My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about important questions, 9th class science. Question first. Convert 300 Kelvin into Celsius scale and minus 10 degree Celsius into Kelvin scale. इसमें चेंज करना है. आंसर 300 केल्विन. इसमें केल्विन को जब सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो -273 माइनस कर देंगे इसमें तो 27 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पर देखिए -10 डिग्री सेल्सियस है. इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम प्लस करेंगे 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करते हैं तो -10 डिग्री जैसे प्लस 273. इसको क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ये घट जाएगा 273 केल्विन. 273 केल्विन. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. ए वुडन चेयर इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. कीप 2 रीजन्स. वुडन चेयर जो है सॉलिड है, क्यों है? तो हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो है लिखेंगे. नंबर 1 डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. वुडन चेयर का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. एंड नंबर 2 कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड. तो सॉलिड है, इसको जो कॉम्प्रेस्ड नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. विच फिनोमेना अकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग चेंजेस. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इसमें कौन सी फिनोमेना होती है? तो कंडेंसेशन. क्या है? कंडेंसेशन. ड्राइंग of wet cloths, evaporation. Wax melts in the sun, fusion. Size of naphthalene balls decrease, sublimation. तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. इसका आंसर जो है SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? केल्विन. ड्राई आइस इज. ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. बिकॉज इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो इस प्रकार से ये जैसे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, तो इसको MCQs में भी जैसे केल्विन दे दिया, सेंटीग्रेड दे दिया और भी फ़ारेनहाइट दे दिया, तो इस प्रकार से MCQ बन सकते हैं. लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. क्वेश्चन 6. एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया रेट ऑफ एवापोरेशन. जब सरफेस एरिया बढ़ा दी जाती है तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होता है? इंक्रीजेस, बढ़ जाता है. नहीं, इसका MCQ बन सकता है जिसमें कि 4 आंसर दिए जाएंगे. हाँ, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का एवापोरेशन क्या बराबर बढ़ता है? रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस. टेम्परेचर बढ़ने पर भी एवापोरेशन बढ़ जाता है. जैसे कि गर्मियों में जब सन अधिक होता है उस समय धूप में कपड़े ड्राई जल्दी हो जाते हैं, एवापोरेट हो जाता है. क्वेश्चन 3 इसका पॉइंट है. ए डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने पर रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस. If the amount of water vapors is high, the rate of evaporation decreases. जब वाटर वेपर्स अधिक होती है एटमॉस्फेयर में तो रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेस. जैसे बरसात में जो है ह्यूमिडिटी अधिक होती है. नेक्स्ट है एन इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड. विंड स्पीड का क्या प्रभाव पड़ता है? द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस. रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेस. कभी कपड़े जो है वो पंखे के नीचे रखते हैं तो वो सूख जाते हैं जल्दी. इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर. वाटर के तीनों स्टेट में आइस, लिक्विड एंड वेपर. केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर. तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इस पर क्या असर पड़ता है? रिमेन्स सेम. क्या होगा आंसर इसका? रिमेन्स सेम. इसका ऑप्शनल या MCQ बनाया जा सकता है. ये इंक्रीज, डिक्रीज या और भी आंसर लिख जा सकते हैं. तो यहाँ पर जो है
आइस, लिक्विड और वेपर में केमिकल कंपोजिशन वाटर का रिमेन्स सेम। क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको केल्विन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर्स स्टेट इज कॉल्ड। डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर्स, इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इट इज सब्लिमेशन। याद रखें, ये एमसीक्यू में आ सकता है। द सॉलिड्स विच अंडरगो सब्लिमेशन। सॉलिड्स कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सब्लिमेट करते हैं। नेफ्थलीन, कैम्फर, ड्राई आइस, ओडोनिल, आयोडीन, ये सभी जो है वो सब्लिमेट सब्सटेंस है। ये डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर कौन कौन से फिनोमेना जो है वो इंक्रीज हो जाती है? तो एवापोरेशन, टेम्परेचर बढ़ने पर एवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन भी इंक्रीज होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस पार्टिकल्स, उनका एक्सपेंशन हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड सॉल्युबिलिटी भी ये जो है बढ़ जाती है। Which conditions is most favorable to converting gas into liquid? गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी कंडीशंस अधिक फेवरेबल है? ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, इसका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, उसमें अलग अलग आंसर दिए जाएंगे, लेकिन तुम ध्यान रखोगे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, इससे जो है गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन 13, जिगजैग मूवमेंट of the solute particle is a solution in a solution is known as zigzag movement, इधर उधर मोशन। क्या होता है ये? इस प्रकार से मोशन क्या है? ब्राउनियन मोशन। इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। क्वेश्चन 14, विच फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट इन कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट किस फिनोमेना का होता है? तो इसमें ये एवापोरेशन, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। नेक्स्ट, a gas which obeys the gas law is known as, क्या बोलते हैं उसको? एन आइडियल गैस, इसको आइडियल गैस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स। जो मैटर में जो क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? मास। इट इज कॉल्ड मास। नेक्स्ट है एवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन टेक प्लेस। एवापोरेशन जो है किस टेम्परेचर पर होता है? एट ऑल टेम्परेचर्स। एवापोरेशन ऑफ ए लिक्विड कैन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पे हो जाता है। और एक सरफेस फिनोमेना है, ये जो है सरफेस ऊपरी परत से ही जो है एवापोरेट होती है। एट हायर एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। हायर एल्टीट्यूड पर बॉइलिंग पॉइंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है? डिक्रीजेस। क्या हो जाता है? डिक्रीजेस। ड्यूरिंग एवापोरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। एवापोरेशन में पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमेना है, फ्रॉम द सरफेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, वी गेट द स्मेल ऑफ हॉट फूड इन द किचन आउटसाइड द हाउस बिकॉज। किचन से जो है स्मेल आती है, कौन सा रीजन है उसका? डिफ्यूज़न। आंसर डिफ्यूज़न। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज यूज्ड टू। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका कहाँ पर यूज होता है? ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स एट द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनको एवापोरेट करने में, उनको मतलब जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है 22, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू किसके बराबर है? 273 केल्विन।
इसके MCQs दिए जा सकते हैं केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, या और इसके अलग अलग तो जो है आंसर होंगे। तो यहाँ पर जो है 273 केल्विन। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली टू, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर। किसकी? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से और भी बहुत से क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।